नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं राकेश। खबरें विस्तार से। दिवाली की रौनक बाजारों में दिख रही है। खासकर आज धनतेरस के मौके पर जमकर खरीदारी हो रही है। अभी से ही बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। जेवरात, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ ही झाड़ू और अन्य सामानों की जमकर खरीदारी हो रही है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी रांची से। दीपक, राजधानी पटना की बात की जाए तो पटना में तो बाजार गुलजार है। रांची की क्या तस्वीर है और कितना गुलजार नजर आ रहा है रांची का बाजार? पूरे देश में राकेश बाजारों की यही स्थिति है जो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अभी हम इस कोने में, यहाँ आपको लाइट थोड़ी कम होगी, वो इसलिए क्योंकि इस कोने में झाड़ू रखी हुई है। और दिवाली में साफ सफाई के बाद एक नियम है कि झाड़ू जरूर खरीदा जाता है और इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, ये मान्यता रही है। कुछ महिलाएं यहाँ झाड़ू खरीद रही हैं, उनसे हम थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा इधर आ जाएंगे। झाड़ू क्यों खरीदते हैं? झाड़ू ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए धनतेरस में हर लोग झाड़ू लेते हैं। जरूरी है झाड़ू? जरूरी है। बाकी चीजें सारी नहीं, कुछ लीजिए चाहे नहीं लीजिए, लेकिन ये अमीर गरीब सब लोग के लिए होता है ना, झाड़ू तो इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, हमारी परंपराएं किस तरह से हमारी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। और साफ सफाई आपने घर की अपनी भी की होगी तो झाड़ू खराब जरूर होना है, और ऐसे में झाड़ू खरीदना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए हम थोड़ा अब इधर आते हैं जहां दुकानों से अलग काउंटर भी लगे हुए हैं। वो दुकान है मार्केट का, वो हमने आपको दिखाया। अब ये देखिए, बाहर ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि अलग अलग काउंटर्स लगाने पड़ते हैं। इधर एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी जो नए आइटम्स हैं, जो थोड़े यूनिक हैं, थोड़े हटकर हैं, मार्केट में जिनकी डिमांड अधिक है, उन्हें काउंटर पर रखा गया और बाकी भीड़ दुकानों में है, तो ये अलग से है। हम यहाँ जानना चाहेंगे किस तरह का मार्केट है अभी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर लोगों का क्या रुझान? काफ़ी अच्छा रुझान है यहाँ के लोगों का, और यहाँ काफ़ी रश होता है। यहाँ पे हम लोग हर एक साल हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे, और भी इस साल एक दो काउंटर नहीं लगे हैं, मगर यहाँ का जो माहौल है काफ़ी खुशनुमा है और काफ़ी रश है, तो ये अच्छा है हम लोगों के लिए। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में हम लोग का व्यापार और अच्छा रहेगा। चलिए, तो सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और लोग भी खरीदारी के लिए बाहर निकले हैं घरों से, तो इसी उम्मीद के साथ कि उनके घर में धन धान्य भरपूर हो, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और अब इस तरफ दिखाते हैं हम, किस तरफ देखिए जो आवश्यक चीजें हैं जो आम लोग खरीदते हैं, और वो है बर्तन। तो बर्तनों को लेकर भी यहाँ कई गृहिणियां हैं, हम थोड़ा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैम, बर्तनों की खरीदारी हो रही है जी धनतेरस को लेकर? जी, कुछ विशेष? ऐसा कुछ नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है ले रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। ये बर्तन खरीदने की क्या मान्यता है? बस बर्तन खरीदने का एक अवसर मिलता है तो खरीद लिया जाता है। तो सिर्फ बर्तन या ज्वेलरी शॉप से होकर आई हैं या अब जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, ज्वेलरी शॉप अभी नहीं जा रहे हैं। सर, क्या हुआ सर, ज्वेलरी ओवर बजट हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, कोई बजट नहीं, सब बजट में। माता लक्ष्मी के लिए सब बजट के अंदर है। देखिए, ये है हमारी परंपराएं किस तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनी हुई हैं। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप आए आगे और दिखाएं कि ये देखिए, हम पहले दिखाते हैं क्या रश है बाजार का। पीछे थोड़ा दिखाइए जो मेन दुकान है, और दुकान से बाहर करीब 20 फीट अलग अलग काउंटर है। दुकान के अंदर भी लोगों की भीड़ है, बाहर काउंटर लगी हुई है, यहाँ भी लोगों की भीड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस धनतेरस बाजार में बम्पर खरीदारी हो रही है, बाजार में रौनक देखने को मिल रही है, और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान का हमने दिखाया किस तरह से बाजार है, काउंटर पर भीड़ है, बर्तनों की बाजार पे काफी भीड़ है। चलिए, हम थोड़ा सा आपका समय लेना चाहेंगे और थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। ये बर्तनों की खरीदारी को लेकर क्या मान्यता है? मानने तो कुछ नहीं। आज खरीदते हैं लोग, इसलिए आप भी खरीदने आए हैं? आज धनतेरस है इसलिए खरीद रहे हैं। तो देखिए, लोगों की भीड़ है। अब हम अपने सहयोगी संतोष से बातचीत करेंगे जो रांची बाजार पर नजर बनाए रखते हैं। तो हम थोड़ा इधर आ जाते हैं और देखते हैं। चलिए, हम थोड़ा बिक्री में मशगूल हैं लोग, समय नहीं है, लेकिन हम इनका कुछ पल जरूर लेंगे ताकि आपको पता सके किस तरह का बाजार है। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा। मैं नहीं ऑर्डर। चलिए, देखिए लोग व्यस्त हैं,
खरीदने वाले भी व्यस्त हैं और बेचने वाले भी व्यस्त हैं, ग्राहक कोई लौट के ना चला जाए और इस कोशिश में है। तो हमारे साथ एक सर हैं, ये यहाँ खरीदारी भी कर रहे हैं और शायद फोन पर क्या खरीदारी हो रही है उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। तो आप मार्केट में शायद अकेले आए हैं इस तरह? नहीं नहीं, मिसेज भी आई है उधर खड़ी। अच्छा, और पूजा का सामान ले रही है। और आप बर्तन वाले देख लेंगे, वो आएंगे तो पसंद कर लेंगे, मतलब फाइनल तो वही करेंगी। अच्छा, है ना। होम मिनिस्टर ही सब फाइनल करेंगे। टाइम तो बता रहे हैं, जब तक वो पूजा का देख रहे हैं तब तक हम भी इधर देख रहे हैं। अच्छी बात है। और भी खरीदारी का रुझान रहता है, अलग अलग चीजें लोग खरीदते हैं, तो क्या प्लानिंग करके कुछ निकले हैं? सिल्वर कॉइन लेना है और बाकी बर्तन कुछ लेना है। बाजार में जो भीड़ है, लगता है कि महंगाई का कोई असर है? ऐसे देखने से तो नहीं लगता है। देखिए, महंगाई का असर देखने से नहीं लगता और वो बाजार में जो रश है उसे देखकर आप भी। महंगाई की बात जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग का त्योहार जो होता है ना, एक क्या बोलेंगे उसको, जो हमारा धर्म है, हमारा सनातन वो है, जो परंपरा चली आ रही है वो लोग निभाएंगे ही निभाएंगे, चाहे ही जितना महंगा हो जाए। इसलिए महंगाई का असर बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलने वाला नहीं है। अभी इसके बाद अब छठ आएगा, देखिएगा इससे भी ज्यादा भीड़ होगी। ऐसा थोड़ी है कि महंगाई नहीं है ना। इसलिए इन चीजों में, इन ओकेजन्स में महंगाई बहुत मैटर नहीं करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेना है तो लेना है। महंगाई लोगों की जेब पर निर्भर करती है। अगर आपकी जेब में है तो आप अपनी हैसियत के अनुसार परंपराओं के निर्वहन करने के लिए वो खरीदारी करते ही हैं। तो एक अनुमानित आंकड़ा हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो खरीदारी बम्पर हो रही है, बाजार में जो जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, फर्नीचर से लेकर ये दुकानें जो सजी हुई है पर्दों की, उन हर दुकान में लोगों की भीड़ है। तो हम सहयोगी संतोष हमारे साथ है, इनसे हम एक समझने का आंकड़ा प्रयास करते हैं। संतोष, राजधानी रांची की ही बात कर लें, क्योंकि अभी रात जवा होनी बाकी है, लोग अभी ऑफिस से निकलकर फिर बाजार में पहुंचेंगे तो वो अलग भीड़ दिखेगी। तो अगर हम एक अनुमान लगाएं कितने की खरीदारी अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग मार्केट में हुई होगी, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम बात करें रांची राजधानी की तो लगभग 200 करोड़ की बाजार आज रांची राजधानी की है। लगभग चाहे वो बर्तन की बात करें, सोना चांदी की बात करें, बहुत लोग गाड़ी बुक करके रखते हैं, लग्जरियस गाड़ी बुक करते हैं, तो करोड़ों का। जैसे आप बात करें अलग अलग तो लगभग 100 करोड़ की गाड़ी बिक्री हुई है। और सोना चांदी उसमें मान के चले 50 करोड़, क्योंकि सोना का जिस तरह से रेट ऊपर भागा है तो उसमें लोग बर्तन देखते हैं। आप जो परंपरा है, क्योंकि आज के दिन पीतल खरीदना, चांदी के सिक्का खरीदना, तो इसकी जो चांदी का जो मार्केट है आज थोड़ा रहता है, सोना खरीदना तो रहा, लेकिन चांदी का सिक्का, चांदी का मछली, हाथी खरीदना शुभ माना जाता है। एक सबसे बड़ी पुरानी परंपरा है कि आज झाड़ू भी खरीदते हैं। तो इस झाड़ू सभ्यता, अभी आप दर्शकों से बात जब कर रहे थे तो उनकी बोले कि महंगाई पर कोई असर नहीं है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति, हमारे जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है उससे जो जुड़ाव रहता है, और उस जुड़ाव का नतीजा है कि जो खरीदारी होता है उससे महंगाई पर तो असर जरूर मार्केट में पड़ता है। लेकिन जो जरूरी है, हमारा अभी दीपावली या धनतेरस, कल दीपावली है, तो पित्तल के दिया खरीदेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उसके बाद छठ की तैयारी, जब नहाए खाए से हम लोग शुरू करते हैं, खरना से पहला अर्घ, तो उसकी भी तैयारी, साथ में दीपावली के दिन पित्तल का बर्तन खरीद। जो 200 करोड़ का अनुमान लगा रहे हैं, कम नहीं है ये? नहीं, अनुमान देखिए, अभी शुरुआत, मार्केट शुरू हो रही है, रात फिर जमा होगी, और फिर अभी देखिए ऑफिस से, दुकान से, कहीं से ड्यूटी करके निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे आप मार्केट का रस देख रहे हैं, धीरे धीरे तो 200 से 300 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट का अनुमान है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी बेरुखा हुआ था सुबह, तो जिसके चलते जो स्थिति थी कि लगातार मौसम खराब होने के कारण थोड़ा मार्केट में भीड़ था। लेकिन अभी बिल्कुल दीपक, धनतेरस का मौका, ऐसे में लोग खरीदारी तो कर ही रहे हैं, और ऐसे में सनातन धर्म, सनातन की जो परंपरा है उसके सामने पैसे का कोई मोल नहीं रहता, क्योंकि हमें अपनी परंपराओं को निभाना रहता है और धर्म अपने त्योहारों में शामिल भी होना रहता है। बहुत शुक्रिया आपका खूबसूरत तस्वीर साझा करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए आपका। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ।